हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है पॉलिटी का। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो अच्छी से देखिए। लास्ट में मैंने क्वेश्चन आंसर का वेरी इंपॉर्टेंट सेट भी इंक्लूड किया है। जो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड किए हैं, और ये सभी आने वाले आगामी एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही है। सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको ध्यान से सुनना है, और उसके बाद वो क्वेश्चन सब आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, और बाद में जो टेस्ट लगाऊंगा उस टेस्ट को अच्छे से करना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। बात कर लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? इसमें ग्रामीण स्वशासन पद्धति। ग्रामीण स्वशासन पद्धति का अर्थ क्या है? ग्रामीण लोगों के हाथों में पावर देना, ताकि वह अपने आने वाली गांव में प्रॉब्लम को सोल्व सही कर सके। इस लेक्चर में हम पंचायती राज व्यवस्था कैसे आई, इसको लाने के लिए किस समिति का गठन किया गया, उस चीज़ों को लेकर आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। गाँव के पंचायती राज प्राचीन युग मध्य युग में देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आधुनिक युग में ही पंचायती राज देखने को मिलता है, प्राचीन और मध्य युग में भी ये देखा गया है। अब बात कर लेते हैं आधुनिक युग में पंचायती राज युग के बारे में। पंचायती राज 1880 से 1884 के मध्य का लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्णिम काल कहलाता है। और क्या कहा जाता है कि पंचायती राज स्वर्णिम काल किसे को कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तंत्र अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात कही गई है, पर पंचायती राज संस्था को कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। और इसके साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था हेतु बहुत सी समितियों का निर्माण समय समय पर किया गया है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत कौन से भाग में गया? संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तंत्रों में। और ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद के द्वारा हुआ है? अनुच्छेद 40 के द्वारा। परंतु पंचायत राज को संविधान में संवैधानिक दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था होते बहुत सी समितियों का गठन समय समय पर गया है। इनमें से एक समिति है बलवंत राय मेहता समिति। इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में। और बलवंत राय समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया। कौन कौन सी दी? गांव स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर के विकास के लिए पंचायत समिति, जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय समिति ने। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया। कौन सी विधानसभा ने? राजस्थान विधानसभा ने पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया। और कब क्या है? इन्होंने क्या? 2 अक्टूबर 1959 को। और राजस्थान के नागौर जिला में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का शुरू किया। कहाँ से शुरू किया था? राजस्थान के नागौर जिला से। फर्स्ट तो था राजस्थान का नागौर जिला, और दूसरा राज्य कौन था जिसने पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया? आंध्र प्रदेश राज्य था। जब यह समिति कामयाब नहीं तो उसने अशोक मेहता समिति आई, और अशोक मेहता समिति 1977 आई। इसने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया। मंडल स्तर पर दिया मंडल पंचायत, जिला स्तर पर कौन सी थी? जिला परिषद। महत्वपूर्ण बात क्या है? इसने ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत का सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति ने तो द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया, और बलवंत राय समिति ने कितने दिया? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया है। इसके बाद समिति आई पीवी राय समिति 1985। इस समिति ने चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। अब बात कर लेते हैं बलवंत राय समिति ने दिए थे त्रिस्तरीय पर, और अशोक मेहता समिति ने दिए त्रिस्तरीय पर, और पीवी के राय समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया है। 1986 की सिंधवी समिति और 1988 की थंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन संविधान में हुआ, जो 1993 में हुआ है। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सत्ता स्थान दे दिया गया, और संविधान के भाग 9 से 16 नए अनुच्छेद 243 कैश है, और 11वीं सूची को संविधान में शामिल किया गया। इसमें कहा गया कि 1986 की सिंधवी समिति और 1988 की
थंगर समिति के आधार पर ही संविधान में स्थान पंचायती राज को दिया गया। इससे पहले पंचायती राज को संविधान में स्थान नहीं दिया गया था। और ये पंचायती राज के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 73वां संविधान संशोधन। और इसके कौन से संविधान कौन से भाग में? 9 से 16 नए अनुच्छेद 243 कैसे टैक्स बन रही, और यह 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया है। और अब मेरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 11वीं अनुसूची में तो पंचायतों का कार्यभार संविधान किया गया, और 12वीं में क्या किया गया? नगरीय पालिकाओं से संबंधित है। और 77वां संविधान संशोधन 1993 में तो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय निर्धारण किए गए हैं, जबकि 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है उसके लिए 18 कार्य सम्मिलित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं 73वें संविधान संशोधन 1993 के बारे में। इस केस में कानून बना। इस कानून के तहत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश क्षेत्रों पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। कि इसमें क्या है? 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाला पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वह द्विस्तरीय प्रणाली को लागू करेगा। और इस कानून के तहत ही ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया गया। और इसमें क्या है? प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पंचायतों का चुनाव होगा, और अगर पंचायत भंग हो जाती है 6 महीने के बीच निर्वाचन होंगे। और इसमें कहा गया कि ग्राम पंचायत के अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण भी प्रदान किया गया है। और इसमें क्या? ग्राम पंचायतों के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। अब बात कर लेते हैं सम इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करेंगे, और ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। और खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन खत्म हो गया। चलो टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं कि कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो टेस्ट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में शामिल है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ग्राम स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के लिए अंदर निर्वाचन होंगे? राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति ये क्या है? राइट आंसर क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1959 को भारतीय पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, नागौर। नागौर कहां का जिला है? राजस्थान राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय सरकार। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों से लागू की गई थी? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश और
राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सत्रीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? पीवी के राय समिति ने। और बलवंत राय समिति ने कितने सत्रीय पंचायती राज प्रणाली का? 3 सत्रीय। और अशोक मेहता समिति ने कितनी पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था? 2 सत्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन को निर्देश करता है? राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ बेल आइकन भी बजाना ना भूलें, ताकि किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एवरी स्टडी चैनल।